हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका अपने यूट्यूब चैनल आर्या एजुकेशन पे। आज है 19 मई 2025 और 19 मई 2025 से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं वो इस वीडियो में डिस्कस करूंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन ये है। आज का पहला क्वेश्चन, हाल ही में भारत ने ड्रोन हमलों से निपटने हेतु स्वदेशी प्रणाली भार्गवस्त्र का सफल परीक्षण कहाँ किया गया है? तो इसका आंसर होगा ओडिशा। ओडिशा में भार्गवस्त्र का सफल परीक्षण किया गया है। अब इसे डिटेल में समझते हैं। भारत ने 13 मई 2025 को ओडिशा के गोपालपुर स्थित सीवर्ड फायरिंग रेंज में स्वदेशी रूप से विकसित भार्गवस्त्र एंटी ड्रोन प्रणाली का सफल परीक्षण किया गया है। इस प्रणाली का उद्देश्य सीमाओं और महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों की रक्षा के लिए एक तेज, प्रभावी और सटीक एंटी ड्रोन समाधान प्रदान करना है। यह प्रणाली नागपुर स्थित सोलर डिफेंस एंड एरोस्पेस लिमिटेड द्वारा विकसित की गई है। इसे ध्यान रखिएगा, सोलर डिफेंस एंड एरोस्पेस लिमिटेड द्वारा विकसित की गई है। भार्गवस्त्र एक कम लागत वाली माइक्रो मिसाइल आधारित प्रणाली है जो ड्रोन झुंडों को क्षण भर में नष्ट करने में सक्षम है। यह है अगला क्वेश्चन, हाल ही में विश्व खाद्य पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर होगा डॉक्टर मारी यांगेला हंगरिया। डॉक्टर मारी यांगेला हंगरिया को विश्व खाद्य पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। ब्राजील की माइक्रोबायोलॉजिस्ट मारी यांगेला हंगरिया को 2025 का प्रतिष्ठित विश्व खाद्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह सम्मान उन्हें जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण पर उनके महत्वपूर्ण शोध के लिए दिया गया है। विश्व खाद्य पुरस्कार की परिकल्पना वर्ष 1986 में नोबेल शांति पुरस्कार विजेता नॉर्मन बोरलॉग द्वारा की गई थी। इस पुरस्कार को खाद्य एवं कृषि क्षेत्र में सर्वोच्च सम्मान के रूप में देखा जाता है। हाल ही में राष्ट्रीय डेंगू दिवस 2025 कब मनाया गया है? तो इसका आंसर होगा 16 मई। 16 मई को राष्ट्रीय डेंगू दिवस मनाया गया है। राष्ट्रीय डेंगू दिवस हर साल 16 मई को मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य डेंगू बुखार की रोकथाम और नियंत्रण के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। यह एक मच्छर जनित विषाणु जनित रोग है जो खासकर मानसून के मौसम में गंभीर सार्वजनिक स्वास्थ्य खतरा बन जाता है और इसका थीम है जल्दी कार्रवाई करें, डेंगू रोके, स्वच्छ वातावरण, स्वस्थ जीवन। ये ध्यान रखिएगा, राष्ट्रीय डेंगू दिवस 2025 की ये थीम है जल्दी कार्रवाई करें, डेंगू रोके, स्वच्छ वातावरण और स्वस्थ जीवन। हाल ही में समावेशी शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका आंसर होगा नई दिल्ली। नई दिल्ली में समावेशी शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन किया गया है। वैश्विक सुगम्यता जागरूकता दिवस के अवसर पर 15 मई 2025 को नई दिल्ली में भारत समावेशी शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया, जो भौतिक और हाइब्रिड दोनों रूपों में आयोजित हुआ। इस सम्मेलन का उद्देश्य विकलांगजनों के लिए समावेशी विकास को बढ़ावा देना और डिजिटल सामग्री को अधिक सुलभ बनाना था। हाल ही में 86वें भारतीय शतरंज ग्रैंडमास्टर कौन बने हैं? तो इसका आंसर होगा LR श्रीहरि। LR श्रीहरि 86वें भारतीय शतरंज ग्रैंडमास्टर बने हैं। तमिलनाडु के 19 वर्षीय LR श्रीहरि ने 15 मई 2025 को संयुक्त अरब अमीरात के अल एन में आयोजित एशियन इंडिविजुअल चेस चैंपियनशिप में अपना तीसरा और अंतिम ग्रैंड मास्टर नॉर्म हासिल कर भारत के 86वें ग्रैंड मास्टर बने हैं। हाल ही में किस देश में याला ग्लेशियर को मृत घोषित किया गया है?
तो इसका आंसर है नेपाल। नेपाल में याला ग्लेशियर को मृत घोषित किया गया है। नेपाल के लांगटांग में स्थित याला ग्लेशियर, जो कभी हिंदू कुश हिमालय क्षेत्र में ग्लेशियोलॉजिकल प्रशिक्षण और क्रायोस्फीयर अनुसंधान का एक अहम केंद्र था, जिसे अब आधिकारिक रूप से मृत घोषित कर दिया गया है। और यह है नेपाल से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। नेपाल के संसद ने इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स विधेयक पारित किया है। घोड़े यात्रा समारोह का आयोजन नेपाल में किया गया है। भारत और नेपाल के सुप्रीम कोर्ट के बीच न्यायिक सहयोग बढ़ाने के लिए समझौता हुआ है। हाल ही में नीरज चोपड़ा ने दोहा डायमंड लीग में कौन सा पदक जीता है? तो इसका आंसर होगा रजत पदक। नीरज चोपड़ा ने दोहा डायमंड लीग में रजत पदक जीता है। नीरज चोपड़ा ने रजत पदक जीता और 90.23 मीटर थ्रो के साथ नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया, जिससे वह भाला फेंक में 90 मीटर का आंकड़ा पार करने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। जर्मनी के जूलियन वेबर ने दोहा डायमंड लीग में 91.06 मीटर थ्रो के साथ स्वर्ण पदक जीता है। हाल ही में किस राज्य की सांगरी बीन को जीआई टैग प्राप्त हुआ है? तो इसका आंसर होगा राजस्थान। राजस्थान के सांगरी बीन को जीआई टैग प्राप्त हुआ है। और यह है राजस्थान से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। राजस्थान में पहला ग्रीन बजट प्रस्तुत किया गया है। राजस्थान सरकार ने अजमेर में 132 साल पुरानी फॉय सागर झील का नाम बदलकर वरुण सागर कर दिया है। ओम बिरला ने राजस्थान के कोटा में सुपोषित मां अभियान के तीसरे चरण का शुभारंभ किए हैं। अभ्यास डेजर्ट हंट 2025 जोधपुर में आयोजित हुआ। राजस्थान सरकार ने स्कूली बच्चों के लिए दुर्घटना बीमा योजना शुरू की है। हाल ही में भारतीय सेना ने कहाँ तीस्ता प्रवाह अभ्यास किया है? तो इसका आंसर होगा पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में भारतीय सेना ने तीस्ता प्रवाह अभ्यास किया है। और ये है पश्चिम बंगाल से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। पश्चिम बंगाल में काली घाट स्काई वॉक का उद्घाटन ममता बनर्जी ने किया है। पश्चिम बंगाल के नोलेन गुड़ संदेश को जीआई टैग मिला है। 2 दिवसीय तटीय सुरक्षा अभ्यास सागर कवच पश्चिम बंगाल में आयोजित किया गया। पश्चिम बंगाल की पुलिस ने पारदर्शी तबादलों के लिए मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। बोई मेला कोलकाता में आयोजित किया गया है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने तसराप चू संरक्षण रिजर्व को अधिसूचित किया है? तो इसका आंसर होगा हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार ने तसराप चू संरक्षण रिजर्व को अधिसूचित किया है। हिमाचल प्रदेश सरकार ने तसराप चू संरक्षण रिजर्व को अधिसूचित किया है। यह हिमाचल प्रदेश का 5वां संरक्षण रिजर्व है। और यह है हिमाचल प्रदेश से रिलेटेड कुछ पॉइंट। भारतीय सेना ने हिमाचल प्रदेश में वॉइस ऑफ किन्नौर सामुदायिक रेडियो स्टेशन लॉन्च किया है। हिमाचल प्रदेश ने नियंत्रित भांग की खेती के लिए पायलट अध्ययन को मंजूरी दी है। विंटर कार्निवाल मनाली में हुआ है। तो ये रहा आज का करंट अफेयर्स, जो आपके सारे एग्जाम्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।